हेलो एवरीवन, मैं आज आप लोगों के साथ एक न्यू मानवा शेयर करने जा रही हूँ। आई होप आप सबको पसंद आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें एक हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा फर्स्ट मेन लीड एक्सक्यूज मी बोलकर गेट को खोलता है। तो डॉक्टर बोलता है, यंग मास्टर प्लीज यहाँ बैठ जाइए। तो हमारा फर्स्ट मेन लीड बोलता है, थैंक यू डॉक्टर, और पूछता है, डॉक्टर रिजल्ट कैसे हैं? डॉक्टर बोलता है, इससे पहले ये बताओ कि ओल्ड मास्टर कैसे हैं? हमारा फर्स्ट मेन लीड बोलता है, फिलहाल ग्रैंडफादर हेल्दी और स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, लेकिन कभी कभी उनके ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, इसलिए मॉम उनकी कंडीशन पर कड़ी नजर रख रही हैं। डॉक्टर अपने चश्मे को उतारते हुए बोलता है, मुझे आशा है कि इस टेस्ट के रिजल्ट उनकी कंडीशन पर इफेक्ट नहीं करेंगे। फर्स्ट मेन लीड बोलता है, डॉक्टर प्लीज आप केवल रिजल्ट पढ़ें। डॉक्टर बोलता है, यंग मास्टर आप ओमेगा हैं और वो भी रिसेसिव हैं। यह सुनकर हमारा फर्स्ट मेन लीड शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, डॉक्टर आप मुझसे मजाक कर रहे हैं, मैं एक ओमेगा कैसे हो सकता हूँ? तो डॉक्टर बोलते हैं, मैं तो सब आपको समझाऊंगा, इसका पता चलने में काफी देर हो चुकी है, शायद क्योंकि आप एक रिसेसिव ओमेगा हैं, इसलिए आप ओमेगा के लक्षण नहीं दिखाते। यह सुनकर हमारा फर्स्ट मेन लीड सोच में डूब जाता है। तो डॉक्टर आगे बताते हैं, एक्चुअली आपको हीट का अनुभव बहुत कम हो सकता है या बिल्कुल भी नहीं हो सकता। पहले हम नहीं जानते थे क्योंकि इसके क्लियर रिजल्ट नहीं दिखते थे। हालांकि टेरानो के फैमिली हिस्ट्री में वे सभी अल्फा हैं। और बोलता है, यंग मास्टर लीन क्या आप ठीक हैं? हमारे फर्स्ट मेन लीड का नाम लीन है। तो लीन अपनी सोच से बाहर आता है और खड़े होकर बोलता है, थैंक्स डॉक्टर, मेरे ग्रैंडफादर की अनकंफर्टेबल कंडीशन को देखते हुए प्लीज मेरी फैमिली को इस बारे में ना बताएं, मैं उन्हें खुद बताऊंगा। डॉक्टर अपने चश्मे को पहनते हुए बोलता है, मैं समझता हूँ यह सिर्फ एक एहतियात है, लेकिन आप जहाँ भी जाएं यह मेडिसिन ले लें। भले ही आप एक रिसेसिव ओमेगा हैं, लेकिन क्योंकि कभी भी हिट साइकिल आ सकती है, कोई भी पैलेस आपके लिए डेंजरस हो सकता है। लीन थैंक यू बोलते हुए मेडिसिन लेता है और हॉस्पिटल से बाहर निकलकर सोचने लगता है, मैं अपनी फैमिली को कैसे बताऊंगा। इस पूरे समय मुझे लगा कि मैं कैलेक्ट और डोमिनिक जैसा ही हूँ, अब पता चला कि मैं एक ओमेगा हूँ। काश यह सब मेरी एक इमेजिनेशन होती। और सोचता है, शुरुआत से ही मैं उनसे बहुत अलग रहा हूँ, अब क्या मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि अब क्या होने वाला है। यह सब सोचकर लीन सैड होकर वहीं पर खड़ा हो जाता है। तभी वहाँ पर बहुत स्पीड से एक गाड़ी आकर रुकती है, उसमें से एक न्यू लड़का निकलता। वह लड़का बोलता है, हे लीन, आप फिर से घर जलने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, आ जाओ। और बोलता है, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें पिक कर लूंगा। तो लीन उस गाड़ी में बैठकर उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, क्या आपने मेरा टेक्स्ट नहीं पढ़ा कि मुझे पिक करने की कोई जरूरत नहीं है? वह लड़का लीन को गिफ्ट देते हुए बोलता है, यहाँ आपके लिए कुछ है, और चिल्लाना बंद करो। और वह हंसने लगता है। लीन गिफ्ट को खोलते हुए बोलता है, आज मेरा बर्थडे नहीं है, फिर आप मुझे ये गिफ्ट क्यों दे रहे हैं? वह लड़का गाड़ी को तेज स्पीड पर चलाते हुए बोलता है, क्या आप केवल मेरे बर्थडे पर ही गिफ्ट देते हैं? तो लीन बोलता है, वेल ये सच नहीं है। वह लड़का बोलता है, आप हमेशा से वह बहुत चाहते थे तो है ना? लीन बोलता है, मैं देखता हूँ। लीन गिफ्ट को देखकर एकदम ब्लश करने लगता है और खुश हो जाता है। वह हंसते हुए बोलता है कि डोमिनिक आप सच में बेस्ट हो। उस लड़के का नाम डोमिनिक है गाइस। यह देखकर डोमिनिक भी स्माइल करने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक घर को दिखाया जाता है, जिसके गेट पर टेरानो लिखा हुआ होता है, और वहाँ से आवाज आती है, आपके पास यह घर खाली करने के लिए 2 सप्ताह हैं। तभी लीन देखता है कि उसके ग्रैंडफादर को कोई डॉक्यूमेंट देकर बोल रहा था कि कंपनी की सभी संपत्तियां और यह घर आज की स्थिति में रोमन ऑफ कॉर्पोरेशन के हैं। यह सुनकर लीन शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, यह क्या चल रहा है, हमें अपने ग्रैंडफादर के घर को क्यों खाली करना होगा? यही हमारा चैप्टर लास्ट होता है। आई होप आप लोगों को यह चैप्टर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर